हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ एंड गैलियोसेक लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि चार्ल्स लॉ और गैलियोसेक लॉ जो है कैसे डिराइव किया जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला। तो अगर याद हो आपको तो चार्ल्स लॉ के अंदर कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं और चार्ल्स लॉ कब यूज़ होता है। तो चार्ल्स लॉ जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तब V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। गैली-सेक लॉ की जहाँ तक बात है वहाँ पर क्या यूज होता है, सो इट विल बी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ना वो ये दो जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे ही है। सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर दिया गया है। सो बेसिकली इट इज 20 ml ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस। चलो, heated 35 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर, यानी सेम टेम्परेचर पे उन्होंने आपको नया वॉल्यूम पूछा है। तो जब सेम सेम प्रेशर है, बराबर है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है, प्रेशर कांस्टेंट दिया गया है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, चार्ल्स लॉ। सो इट विल बी अकॉर्डिंग चार्ल्स लॉ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर डेटा गिवन क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं कि V1 जो है वो दिया हुआ है 20 ml। T1 हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस है। 15 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो वो हो जाएगा आपका 288 केल्विन। वॉल्यूम जो है V2, बराबर, वो तो हमें फाइंड करना है, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम। और टेम्परेचर आपको T2 दिया हुआ है कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। 35 यानी तुम्हारा हो जाएगा 308 केल्विन, बराबर। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पर आप पुट अप कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी पुट द वैल्यूज, इक्वेशन कुछ ऐसा निकल के आएगा कि 20 ml, नीचे T1 है 288 केल्विन इज इक्वल टू वॉल्यूम V2 वी हैव टू फाइंड आउट, और यहाँ पर है 308 केल्विन, बराबर। अगर आप V2 को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 20 इंटू 308 और नीचे हो जाएगा 288, बराबर। और इसका कैलकुलेशन आप करोगे अपनी कैलकुलेटर के अंदर, बराबर, करके देख लो कितना आ रहा है। आपका आंसर जो है कैल्शियम में, यहाँ पर कैलकुलेटर में अगर हम लोग आंसर कर लेते हैं तो ये आंसर निकल के आएगा कुछ 21.38 ml, बराबर। ये तो आप आराम से कर लोगे, उसका कोई टेंशन है नहीं, यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। फिर एग्जाम्पल है नेक्स्ट कि भाई 10 लीटर का एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, गैस। अ प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फियर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट व्हाट टेम्परेचर विल द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर बी 2.5 एटमोस्फियर। यानी कि आपको यहाँ पर जो है ना कंटेनर वही रखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको गुमराह करने के लिए 10 लीटर दिया हुआ है बेटा, बाकी ये 10 लीटर का वॉल्यूम का कंटेनर जो है ना वो फिक्स है, बराबर। तो जब मुझे बताओ कि आप वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, V इज कांस्टेंट, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे, तब आप फॉर्मूला लगाओगे गैल्यूसेक लॉ। सो अकॉर्डिंग गैल्यूसेक लॉ, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्या क्या गिवन है, P1 है आपका 2 एटमोस्फियर, T1 कितना है बाय, T1 कितना है 2 एटमोस्फियर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा 273 केल्विन, बराबर है। फिर P2 आपका दिया है 2.5 एटमोस्फियर,
सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट T2, और वो हाँ T2 फाइंड करना है। देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है तो आपका आंसर भी डिग्री सेल्सियस में ही आना चाहिए, बराबर। चलिए अब आप वैल्यू पुटअप कर लीजिए यहाँ पर फटाफट। तो P1 कितना है, यहाँ पर 2 है, नीचे है आपका 273, और P2 है आपका 2.5, और T2 आपको फाइंड करना है, बराबर। तो इसमें अगर आप लोगों ने T2 को ही सब्जेक्ट बना लिया, मेरा T2 को सब्जेक्ट बना लिया तो क्या हो जाएगा 2.5, 273 डिवाइड बाय 2। चलिए इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, चलो कर लो इसको। इट इज अप्रोक्सीमेटली 341 केल्विन, ये आपका 341 केल्विन निकल के आएगा। और इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो तो 273 माइनस करो तो 27 41 कितना हो जाएगा आपका, 27 प्लस 1 और 40, यानी ये हो जाएगा 68। तो फाइनल आंसर जो है आपका बेटा 68 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बराबर। क्योंकि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में है ना टेम्परेचर भाई, तो आपका फाइनल आंसर जो है वो भी सेल्सियस में ही आना चाहिए, बराबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे आप स्टूडेंट्स हो वैसे यहाँ पर ही स्टूडेंट का है प्रैक्टिकल। एक स्टूडेंट है, उसने सेटअप किया एपरेटस रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर जनरली 27 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, और होता भी है मेरा। आप जिस रूम में बैठे हो अभी ठंड का मौसम है तो रूम टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता है, अदरवाइज इट विल 27 डिग्री सेल्सियस। बाय मिस्टेक उसने एपरेटस जो सेट किया था उसमें बाय मिस्टेक क्या हुआ, विदाउट एडिंग द रिएक्शन मिक्सचर ही स्टार्टेड हीटिंग द फ्लास्क, यानी कि उसने कुछ ऐड ही नहीं किया और स्टार्ट कर दिया हीट करना, बराबर है। बेचारा इसका ध्यान कहीं पर और होगा, वरना ऐसा होता नहीं है, बराबर है। तो वो क्या कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया, चलो भाई हीट कर देते हैं। उसने रिएक्शन मिक्सचर लिया ही नहीं। बाय द टाइम ही रियलाइज हिज मिस्टेक, द टेम्परेचर हैड शॉर्ट ऑफ द टेम्परेचर जो है वो तो शॉर्ट ऑफ हो गया 477 डिग्री, यानी इंक्रीज हो गया टेम्परेचर, इतना ज़्यादा बढ़ गया। जब उसने पायरोमीटर से चेक किया मेरा, तब उसको पता चला कि ये तो मैं रिएक्शन मिक्सचर डालना भूल गया हूँ। जब रिएक्शन मिक्सचर डालना ही भूल जाता है तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल आउट, मेरा कितना फ्रैक्शन जो एयर का है वो वहां से निष्कासित हो जाता है। निष्कासित का मतलब है एक्सपेल हो जाना। चलो तो स्टूडेंट जो है आपके जैसा ही था। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर या जो कॉनिकल फ्लास्क है ना उसका उसने वॉल्यूम को दिया नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, अब डेटा भी दिख रहा है हमें, बराबर। चलो तो लेट अस सपोज कि भाई, सपोज करो कि वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है उसको हम लोग वी ले लेते हैं ना, वी सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एयर इन फ्लास्क एट दैट टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर था तब भूल गया था, 27 डिग्री सेल्सियस। वो वॉल्यूम ऑफ एयर भी उतना ही होगा ना, जितना वेसल उतना ही उसके अंदर एयर, तो वो भी हम लोगों ने क्या ऐसे कर लिया 20 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर है। बाय मिस्टेक विदाउट एडिंग द रिएक्शन मिक्सचर स्टार्टेड, और हीट करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है, टेम्परेचर 477 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, बराबर। तो इनिशियली V1 जो है वो V ही रखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V1 की जगह पर लिखेंगे V, और V2 जो है वो तो हमें फाइंड ही करना है तो V2 को तो लिखेंगे नहीं। टेम्परेचर T1 जो है बेटा वो 0 डिग्री का है, इसका मतलब है वो तुम्हारा सॉरी 27 डिग्री है ना, 27 डिग्री पे है, इसका मतलब है 300 केल्विन। और T2 जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है 477, 477 अगर आप ऐड कर दोगे तो इट विल बी 750 केल्विन, 273 प्लस 477, बराबर। तो यहाँ पर वही वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे
कि V1 जो है इसकी जगह पर V लिख लो, T1 की जगह पर लिखो 300, यहाँ पर लिखो V2 और नीचे लिखो 750 बराबर। अगर हम लोग V2 को सब्जेक्ट बना देते हैं तो ये हो जाएगा 750 इंटू V डिवाइड बाय 300। तो ये हो जाएगा कट, और 325, तो 75 और 30 कितना आ जाएगा आपका 2.5। तो V2 मस्ट बी 2.5 ऑफ V बराबर है, ये रहेगा इतना। V2 कितना निकल के आ रहा है 2.5 V निकल के आ रहा है बराबर है। अब हम लोग फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो फ्रैक्शन कहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। चलो, तो अब हम लोग ढूंढेंगे फ्रैक्शन ऑफ एयर विच इज एक्सपेल। चलो, तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, जहाँ पर फ्रैक्शन की बात आएगी बराबर है, वहाँ पर क्या आएगा, पहले तो वॉल्यूम एक्सपेल यहाँ से निकाल लेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेल्ड विच इज बेसिकली, तो फाइनल आपका आया V2 कितना आया 2.5 बराबर है, V आ रहा है और इनिशियली हमारा V था, तो ये अगर हम लोग इसमें से निकाल देते इट इज बेसिकली 1.5 V आएगा। तो वॉल्यूम एक्सपेल कितना हो रहा है 1.5 हो रहा है बराबर। तो अब उसका फ्रैक्शन जब निकालना है तो इट विल बी 1.5 V डिवाइडेड बाय 2.5 V, रेफरेंस में निकालेंगे ना, तो उसके बेसिस पे 3/5 जो है आपका आंसर आना चाहिए। ये है फ्रैक्शन आपका बराबर, दैट इज अ फ्रैक्शन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि ओपन वेसल है विच कंटेन्स 200 मिलीग्राम ऑफ एयर एट 17 डिग्री सेल्सियस, what weight percent of air would be expelled if the vessel is heated to 117 डिग्री सेल्सियस। एक ओपन वेसल है बेटा, जो दिया गया है वो पहले लिखेंगे कि भाई वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीग्राम ऑफ एयर एट 17 डिग्री सेल्सियस, वो मान लो कि VmL है, मेरा VmL ही ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 200 मिलीग्राम ऑफ एयर, वॉल्यूम कितना है जिसमें भी भरा हुआ है उसका है VmL बराबर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि ओपन वेसल में कर रहे हैं ना, तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट बराबर है। तो इसका मतलब V1 अगर मैं V ले रहा हूँ तो V2 को मैं एज इट इज रखता हूँ V2। नाउ आई एम अप्लाइंग द चार्ल्स लॉ, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, what is the formula, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। फटाफट गिनिए साथ में बराबर है, कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं, बैठने का नहीं भाई। V1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, V1 की जगह पर लिखेंगे V, T1 कितना है भाई 17 डिग्री, 17 यानी हो जाएगा तुम्हारा 290, और V2 कितना है, V2 की जगह पर V2 ही लिखेंगे तो T2 117 यानी 290 तो हो गया, प्लस ये आपका 100 जोड़ लो तो इट विल बी 390 बराबर है। तो एक रेफरेंस निकल के आएगा आपके सामने, V2 जो आएगा बेटा 1.34 ऑफ वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम बराबर। तो V1 की जगह पर V लिखा था, यानी इनिशियल वॉल्यूम हमने V लिया था, और फाइनल वॉल्यूम आपका आ रहा है इनिशियल इंटू 1.34 बराबर है। तो वॉल्यूम एक्सपेल, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल कितना हो रहा है, चलो यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड विच इज 1.34 V माइनस V, क्योंकि अब V2 माइनस V1 ही करोगे तो ये आएगा आपका 0.34 V बराबर है, इतना निकल के आ गया। अब एक और एग्जांपल करना है जिसके लिए जगह थोड़ी है, लेकिन ये बाद में करवा देता हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ एयर तो आ गया, कितना एक्सपेल हो रहा है 0.34 V हो रहा है बराबर। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप कि हमें मास ढूंढना है ना, तो पहले लिखेंगे मास ऑफ
1.34 वी ऑफ एयर, इतने वॉल्यूम एयर की जो मास है एट 117 डिग्री सेल्सियस, वो कितना दिया हुआ है आपको, 200 मिलीग्राम। सो फॉर दैट मास ऑफ 0.34 वॉल्यूम ऑफ एयर एट दैट टेम्परेचर कितना होगा, तो वो आप निकाल लो साइड में। तो कितना आ रहा है भाई, 0.34 इंटू 200 डिवाइड बाई 1.34, ये कुछ आ जाएगा 50.74 मिलीग्राम के आसपास। इतना मास आ रहा है आपका, जितनी जो आपकी वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल हो रही है, बराबर। अब हमें क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ एयर एक्सपेल्ड। तो 200 मिलीग्राम पे कितना निकल के आ जाएगा, 200 मिलीग्राम का 200 मिलीग्राम जब है, इट विल बी 50.74, बराबर। तो अगर मैं 100 के बेसिस पे गिन लूँ तभी तो मास परसेंटेज निकल के आएगा। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 50.74 डिवाइड बाई 200, इट इज अप्रोक्सीमेटली, देखो दिख ही रहा है, ये कैंसिल कर लो और ये इसके साथ निकाल दो, इट विल बी 25.37%। सो दैट इज द फाइनल आंसर, बराबर। ये फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सम है, एग्जाम्पल नंबर 6, जिसका डेटा है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। एक आयन का सिलेंडर है विच कंटेन्स हीलियम, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आयन सिलेंडर जिसमें हीलियम भरा हुआ है, एट अ प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल at 300 Kelvin. The cylinder can withstand a pressure. सिलेंडर कितना बेयर कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। तो सिलेंडर कैन withstand a pressure of 10 to power 6 Pascal. The room in which cylinder is placed catches फायर, यानी कि वहां पर आग लगी भाई। तो प्रेडिक्ट करो कि सिलेंडर रहा होगा कि फटा होगा। प्रेडिक्ट whether the cylinder will blow up, predict whether cylinder will blow up or not, बराबर, वो फटा होगा कि नहीं। अब मेल्टिंग पॉइंट सिलेंडर का भी आपको मालूम होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलेंडर वो दिए रखा है 1800 केल्विन, 1800, बराबर। तो ये है हमारा कंटेंट। अब इसके ऊपर से हमें गिनना है कि भाई क्या ये हो सकता है। ये आपका होमवर्क है, बराबर है, वो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल क्लास वर्क तो कंप्लीट कर ले। चलो, तो अभी हम लोग वो वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, तो समझो बेटा, पहले क्या है, एक आयन का सिलेंडर है जिसमें हीलियम गैस भरा हुआ है, बराबर, एट अ प्रेशर ऑफ 250 किलो पास्कल, यानी P1 उन्होंने दे दिया। चलो P1 कितना है, 250 किलो पास्कल, और टेम्परेचर है 300। तो P1 पे T1 कितना बेयर कर सकता है वो सिलेंडर, तो 10 टू पावर 6 पास्कल बेयर कर सकता है। यानी अभी हमें P2 ढूंढना तो है, बराबर है, वो इससे ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, तो सिलेंडर फटेगा कि रहेगा। T2 तुम्हें दे रखा है, वो सिलेंडर का ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वही है 1800 केल्विन, बराबर।
तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेंडर यानी वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। लेट अस पुट द वैल्यूज। P1 है आपका 250, बराबर है, नीचे T1 है आपका बेटा 300, P2 एज इट इज, और ये है 1800। सो इट विल बी P2 इज इक्वल टू 250 इंटू 1800, नीचे आएगा 300, तो ये कट, ये 6, यानी 1500 इतना आया। किस में आया, ये प्रेशर किलो पास्कल में आया। कितना आया, किलो पास्कल में। नाउ एज अ सिलेंडर कैन विस्टैंड, जो है ना, इन कितना प्रेशर विस्टैंड कर सकता है, तो वो उन्होंने दिया है 10⁶ पास्कल। ये किलो पास्कल में आया हमारा आंसर, बराबर है। तो यहाँ पर आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि भाई सिलेंडर, बराबर है, सिलेंडर कितना विस्टैंड कर सकता है, तो लिखो यहाँ पर कि भाई सिलेंडर कैन withstand pressure of 10⁶ पास्कल, विच इज बेसिकली 10⁻³ किलो पास्कल, बराबर है, यानी कि 1000 किलो पास्कल इतना वो बैर कर सकता है। और प्रेशर हमारा निकल के आ रहा है बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज प्रेशर जो निकल के आ रहा है वो 1500 किलो पास्कल निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो चीज़ चल रही है वो प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, जो बैर कर सकता है उससे भी ज़्यादा है, तो फटेगा ना, इट विल बी ब्लो अप, बराबर है, तो इट विल बी ब्लो अप, ये ब्लो अप हो जाएगा भाई, नहीं बचेगा। चलो ठीक है, अभी हम लोग करेंगे, ये बेसिकली आपका होमवर्क है मेरा, लेकिन इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला है 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट -10°C आर हीटेड टू 10°C, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम इफ द प्रेशर रिमेन्स द कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रख दो, बराबर है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो लिखो P कांस्टेंट। जब P कांस्टेंट है तो V1 कितना है 300 ml, बराबर है, T1 कितना है 263 केल्विन, V2 कितना है, कितना है बोलो, वही तो साला फाइंड करना है। T2 कितना है 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री ऐड करो 283 केल्विन, बराबर है, बस इतना कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। दैट इज V1 अपॉन T1 is equal to V2 upon T2. Put the values 300 263 Kelvin, V2 नीचे आ रहा है 283, तो V2 will be 300 283 और नीचे कर लेना 263। ये मैंने मेथड बता दी बेटा, अभी आप जो है आंसर अपने हिसाब से निकाल लेना, बराबर, आंसर जो है आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। फिर है सेकंड एक न्यूमेरिकल, क्या देकर रखा है 25 डेसीमीटर क्यूब, यानी 25 लीटर एमोनिया है एट 283 केल्विन, हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 30 डेसीमीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है मेरे पास 25 लीटर, बराबर है, दूसरा टेम्परेचर तब है T1 हमारे पास 283 केल्विन, और उसका वॉल्यूम जो है कितना हो रहा है 30 लीटर, तो T2 हमें फाइंड करना है, T2 हमें फाइंड करना है। सो इट इज़ वेरी इजी, वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे V1 T1, क्योंकि देखो प्रेशर तो उन्होंने को दिया कांस्टेंट ही है यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे 25, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए 25 अपॉन 283 is equal to 30 upon T2. So what is T2? T2 कितना निकल के आ रहा है, T2 जो है आपका 30 इंटू 283 और नीचे 25, 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा, बराबर। फिर इसका आप आंसर कर लोगे तो जो उन्होंने दे रखा है ना 339.6 केल्विन, वही आ जाएगा।
लुक एट दैट, दे आर गिवन द आंसर इन द ब्रैकेट, तो आप वेरीफाई कर सकते हो 339.6 बराबर है। फिर करेंगे तीसरा सम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन व्हेन 3 लीटर ऑफ इट आर कूल्ड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -73 डिग्री एट द कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट, वापस क्या लगाएगा हम लोग, क्या लगाएगा मैन, चार्ल्स लॉ बराबर है। तो अगर हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल को भी यहाँ पर कर लेते हैं, तो दैट इज योर थर्ड न्यूमेरिकल। तो P इज कांस्टेंट बराबर है, V1 आपका दे रखा है 3 लीटर बराबर, V2 हमें फाइंड करना है, P1 सॉरी T1 जो आपका है कितना था 15, तो 288 केल्विन, और T2 हमारा दे रखा है वो कितना है -73 का मतलब 200 केल्विन। चलो अभी यहाँ पर V2 फाइंड करना है, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू, सीधा अगर मैं लिखूँ 3 इंटू 200 डिवाइड बाई 288, इसका आंसर आप निकाल लेना, इट इज़ वेरी इजी, 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, क्योंकि ये अगर हम लोग देख रहे हैं 2.08 योर फाइनल आंसर विल बी। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल में उतने ही लीटर आ रहा है बराबर। चलो, तो दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम द होमवर्क विच इज कंप्लीटेड, तो वो आ गया। अब हम लोग एक स्टेप आगे करेंगे, फोर्थ। तो फोर्थ वाला जो सम है, देखो ये रहा आपका आंसर। फोर्थ वाला है, क्या बोला हुआ है बेटा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर विल एक्सपेल फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 400 सेंटीमीटर क्यूब एट 7 डिग्री व्हेन इट इज हीटेड टू 27 डिग्री सेल्सियस एट द सेम प्रेशर। प्रेशर यहाँ पर सेम लिया हुआ है, यानी कि वापस हमें वही चीज़ें फॉलो करनी है बराबर है। कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं बराबर है। लेटेस्ट चेक। चलो, तो फोर्थ वाले न्यूमेरिकल में आपको कुछ करना नहीं है। V1 कितना दे के रखा है 400 ml बराबर है। V2 तो फाइंड करना है हमें, T1 उन्होंने दिया था 280 केल्विन, T2 दिया हुआ 27 था ना, तो 300 केल्विन बराबर है। इस पे वापस फॉर्मूला तो वही लगाना है कि भाई V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, और हमें V2 फाइंड करना है, तो दैट इज 400 इंटू 300 डिवाइड बाय 280, तो ये हो जाएगा कैंसल, और बस फिर तो कर लो यहाँ पर 15 बराबर, और उसके बाद अगर आप कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे इट विल बी 425.6 ml बराबर। ये जो तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा है ना 425 नहीं आएगा, 428.6 आना चाहिए बराबर है। मैंने कैलकुलेटर में करके रखा हुआ है, इतना ही आ रहा है वो। नेक्स्ट जो है कि भाई दिस वॉल्यूम इज बेसिकली आफ्टर एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद वाली चीज है। तो वॉल्यूम एक्सपेल कितना हुआ, वॉल्यूम एक्सपेल्ड देखो ये फाइनल वॉल्यूम आया ना 428.6 वाला, और 400 तो था हमारा, तो इट विल बी 28.6 ml, दैट इज योर फाइनल आंसर बराबर है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब आप देख सकते हो कि बाकी जो सम है बराबर है, बाकी जो आपका सम है वो आप कर सकते हो खुद भी। कहाँ गया भाई होमवर्क, यस, एक और मैं आपको करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख लो बेटा, क्या है, एक स्टील का टैंक दिया हुआ है मेरा, यहाँ पर आप देख सकते हो एक स्टील का टैंक है कंटेनिंग एयर एट 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर।
तो यहाँ पर P1 जो है ना, देखो, provided with a safety valve, this is presence of 30 atmosphere to what minimum temperature must air be heated below the safety valve। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर टैंक तो वही है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 है हमारा 15 और 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ये हो जाएगा 288। P2 है हमारा 30, तो T2 वी हैव टू फाइंड आउट, बराबर है। T2 आपको फाइंड करना है, तो अगर आप कैलकुलेटर में कर लोगे तो ये इजीली हो जाएगा, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बातें हैं नहीं। सो आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट द नेक्स्ट सम, जो हमारा सम है वो आप आराम से कंप्लीट कर पाओगे। दैट इज, आई होप कि आप 6 और 7 खुद करोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बराबर है। और ये सारे न्यूमेरिकल्स जो है, इसकी प्रैक्टिस करने से ही आपका जो है कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, बराबर है। तो मेक श्योर कि आप ये करते रहिए, और उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे नए सेशन में, जहाँ पर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन है वो कंप्लीट करेंगे, बराबर है, और वैल्यूज ऑफ आर भी करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।